मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के लिए मैदान संभाल लिया है। वहीं बात करें धार जिला पंचायत चुनाव की तो वार्ड क्रमांक 14 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी धर्मेंद्र जवरा के समर्थन में सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने 11,000 से अधिक मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। धार जिला पंचायत चुनाव का घमासान। वार्ड क्रमांक 14 से धर्मेंद्र जवरा ने संभाला मैदान। कार्यकर्ताओं का 11,000 मतों से जिताने का संकल्प। क्षेत्र के चहुमुखी विकास को बताया अपनी प्राथमिकता। आपको बता दें कि धार जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 14 से प्रत्याशी धर्मेंद्र जवरा के समर्थन में 2,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन कर उन्हें अधिकृत घोषित कर दिया और 11,000 से अधिक मतों से धर्मेंद्र जवरा को जिताने का संकल्प लिया है। भाजपा समर्थित 1 से अधिक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं के मन में इस बात को लेकर उसी समय से यह चिंता थी कि आपसी लड़ाई में यह सीट कांग्रेस की झोली में ना चली जाए। इसी को ध्यान में रखकर क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श कर एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में चुनाव में अभी सबसे मजबूत माने जा रहे भाजपा नेता क्षेत्र क्रमांक 14 से प्रत्याशी धर्मेंद्र जवरा को समर्थन एवं पार्टी से अधिकृत करने की घोषणा हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में की गई थी। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पंचायत चुनाव के धार जिला प्रभारी जीतू जराती ने वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित कार्यकर्ताओं से भाजपा समर्थित प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की है। मैं नमन करता हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो हमारे पूर्वज हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर बैठे सभी पूर्वज बड़े बुजुर्गों का चरणों में नमन करता हूँ। युवा साथी जो दूर दूर से 2-3 घंटे से परेशान होते उनको नमन करता हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ लेट हो गया है कार्यक्रम, आपसे पहले सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें, धन्यवाद। मैं आज आपके बीच में आया हूँ, माँ वैष्णो देवी माता रानी भिक्षान का आशीर्वाद लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका भी आशीर्वाद मिले। और ठीक है, मैं 2-3 बार पहले के जय सिया राम। हूँ तमारो छोरो धर्मेंद्र जवरा चुनाव लड़ी रह्यो है क्षेत्र क्रमांक 14 से जिला पंचायत सदस्य का लिए। तम हमारे 2 पत्ती का निशान पे वोट दो जो 2 नंबर को हमारो चिन्ह है। ध्यान रख जो तमारो आशीर्वाद दो जो आगे हूँ तुम्हारा हमेशा साथ खड़ो रहूँगा। बस याद तुम्हारे से आशीर्वाद चाहिए। सब माता बहना बुजुर्ग दोस्त युवा साथी मेरे सबसे मेरी अपेक्षा यही है कि आप मुझे 2 पत्ती पे वोट दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। जय श्री राम, जय भारत माता की। फिलहाल धर्मेंद्र जवरा के चुनावी रण में अपने से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में देखने की बात यह होगी कि वार्ड क्रमांक 14 में जीत का रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं खबर न्यूज़ मध्य प्रदेश से दीपक उपाध्याय। आज हम जिस शख्सियत के पास बैठे हैं उस शख्सियत को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आसपास क्षेत्र धार जिला हो या पीथमपुर हो या आसपास के जो गांव हो ग्रामीण क्षेत्र, इनमें इनकी शख्सियत को कोई भी लोहा नहीं मनवा सकता। हम आज बैठे हैं धर्मेंद्र सिंह जवरा जिला पंचायत सदस्य जो कि वर्तमान में अभी पंचायत चुनाव में खड़े हैं। आइए हम बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह जवरा जी से और जानते हैं कि क्या है मुद्दे और आने वाले समय में जीतने के बाद क्या जनता को सौगात देंगे। जय श्री राम, सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, पर मुझे कुछ स्थितियां ऐसी दिखी कि अपने को चुनाव में जाना चाहिए, लोगों की समस्या सुनना चाहिए, अपन लड़ सकते हैं, आगे अधिकारियों से बात कर सकते हैं। इसलिए मैं मैदान में आया हूं और मुझे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। निश्चित ही हम हमारे प्रतिद्वंदी को परास्त करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। उसके अलावा मैं बहुत सारे मुद्दे हैं उस आदिवासी क्षेत्र के, उनको मैं भी लेकर आया हूँ। उन मुद्दों पर मुझे काम करना, मेरे क्षेत्र में मुद्दे हैं, कुछ 5-6 गांव की सड़क रुकी हुई है, उनको मैं आगे रख के उस पर काम कराऊंगा। जल संरक्षण करना है आदिवासी क्षेत्र में, बहुत सारी ये चीज़ें हैं मेरे दिमाग में,
ये मैं आगे लेके जाऊंगा और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और सर्व समाज को साथ में लेके चलूँगा। जैसे कि महाराणा प्रताप जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हर समाज, आदिवासी हो, हरिजन हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, दलित हो, सबको साथ में लेकर युद्ध लड़ा था। मैं ये चुनाव भी इनको सबको साथ में लेकर लड़ना चाहता हूँ। इसी विषय पर मैं आपको शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेवक हूं, आप मुझे वोट करें। 2 पत्ती मेरा चुनाव चिन्ह है, 2 नंबर का। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही कामना करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धर्मेंद्र जी, जैसे कि आज जन सैलाब देखने को मिला, युवा काफ़ी आपसे जुड़े हुए हैं और जन सैलाब जो है पूरा देखने को मिला है। ये युवा आखिर क्यों त्रस्त हैं कि किसी जो इससे पहले सदस्य था उससे त्रस्त हैं कि क्या चाहते हैं आपसे? आज क्या आपके सामने उन्होंने अपनी मांग रखी? मांग युवाओं की ऐसी कोई विशेष मांग नहीं रहती है, पर उनका एक रहता है कि एक नेता ऐसा होना चाहिए उनके बीच में कि आधी रात को वो उस नेता को लेके किसी काम के लिए चल सके, आधी रात को वो कहाँ खड़े हो जाए अपने नेता को लेके। उनकी बस यही रहती है। बाकी युवाओं का कोई इतना विशेष काम नहीं रहता। कुछ फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, उनमें उन्हें रोज़गार की ज़रूरत है और वो मुझे विश्वास रखते हैं मुझ पर कि वो मेरा जैसा एक छोटा सा आदमी उनको कहाँ रोज़गार दिलवा सकता हूँ। इसलिए युवा और बुजुर्ग भी काफ़ी संख्या में थे। उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि कहाँ न कहाँ ये जो लड़का है ये काम कर सकता है, इसलिए मुझे इतना जनसमर्थन मिला है। जी, आने वाले समय में आपके प्रतिद्वंदी जो है मनोज सिंह गौतम, जो कि कांग्रेस से हैं, आपने अपने मंच से भी यही कहा कि इन्होंने जो है जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, काफ़ी आपको प्रताड़ित किया, काफ़ी आपको परेशान भी किया। उसके बाद भी आप टस से मस नहीं हुए, हिले नहीं, आप बिल्कुल सदृढ़ के साथ खड़े रहे और आज आपने जो है ये इतनी बड़ी मुकाम पाई और आपको जो है जनता ने चुना है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, वो विषय तो पूरे क्षेत्र के सामने था, क्या हुआ था उस 15 महीने में, उसको अपन ज़्यादा समय ना लेते हुए उस पर बात नहीं करे तो अच्छा है। लेकिन ये बात तय है कि अभी कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है, इसका कोई वजूद नहीं बचा है। अभी आप अन्य राज्यों में, हर ज़िलों में, हर गांव में ये स्थितियां देख रहे हैं। कहाँ न कहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इनसे त्रस्त है। परिवारवाद इनकी सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस की। इनमें अन्य लोगों को मौका नहीं दिया जाता। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जो मोदी जी है, अमित शाह जी है, देखिए अपने साथ राज्यसभा सदस्य किनको किनको बनाया। आज हमारी राष्ट्रपति उम्मीदवार जो है, उनका किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे देश की राष्ट्रपति उम्मीदवार ये रहेंगी। पर देखो मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कुशलता है, इसलिए इनकी तुलना हमारे संगठन से करना बिल्कुल भी व्यर्थ होगा। ये बहुत पीछे चले गई हैं, जनता इनसे ऊब चुकी है, हर चुनाव इनको हरा चुकी है और ये आगे भी हराएगी, यही मेरा कहना है। राजपूत समाज भी आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहा है, जो समाज से आप खड़े हुए हैं। आगे इनके लिए, इनके उत्थान के लिए क्या आप इन गाँव में कुछ करेंगे? राजपूत समाज का लगाव है मेरे प्रति और मैं भी कार्य करता रहता हूँ समाज के विषय में। तो मेरा तो ये रहता है कि जहाँ भी समाज में मेरा योगदान रहे, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं बहुत धन्य समझूंगा कि मैं समाज के काम आ सकूँ और समाज की बात रख सकूँ। आप पंच बने, सरपंच बने, सरपंच में भी आपने काफ़ी विकास कार्य किए। सबसे मेन आपने जो वहाँ का चौमुखी विकास किया है, नल, पानी, सड़क का, बिजली, सारी चीज़ें आपूर्ति की। यहाँ का जो जीतने के बाद सबसे प्रमुख मुद्दा जो इन गाँवों में रहता है, इन गाँवों में क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ ना कोई युवाओं के लिए खेल का कोई स्टेडियम है, ना कोई बहुत बड़े स्तर पर कोई युवा आगे बढ़ पाते हैं। इनके लिए क्या रहेगा? सबसे पहले यहाँ इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा किसान है। अगर सबसे ज़्यादा किसानों को समस्या आती है खाद बीज के टाइम पे, मैं ये चाहूँगा कि मैं शुरू से ऐसी व्यवस्थाएं करें और अधिकारियों से बातचीत करें कि आने वाले समय में किस यूरिया की ज़रूरत है, कि डीएपी की ज़रूरत है, कि इक्को की ज़रूरत है, वो अपन पहले से कुछ संग्रहण करवा के किसानों को परेशानी दूर करें। उसके बाद यहाँ पे दुग्ध पालन होता है, उस समस्या को भी दूर करना। और युवाओं के जो है मेन स्टेडियम के साथ एक अपने योग शिविरों का भी मुझे दिमाग में है कि अपन युवाओं को योग से जोड़े, जिम से जोड़े। इससे अच्छा कि युवा कोई दूसरी तरफ ना भटके और आगे जाके वो किसी अग्निपथ योजना जैसे आई है उसका लाभ ले सके और सभी युवाओं के लिए वरदान साबित होगी अग्निपथ योजना। यही मेरा विषय है। और छोटे मोटे जो दलित समाज के लोग हैं उनके छोटे छोटे कार्य, रोड और सड़क, पानी, बिजली, वो मैं कहाँ न कहाँ अधिकारियों से बात करके इस क्षेत्र में करवाना चाहूँगा। बस यही आशीर्वाद मिले जनता का।
इसमें देखा जाए तो कितने अभी कुल मतदाता कितने हैं, और एक धर्मेंद्र सिंह जौहरा की बात करें तो अपने प्रतिद्वंदी को कितनी पटकनियों से पटक सकते हैं? अभी आपके मतलब एक एग्जैक्ट मतलब मतदाता की सूची तो 52-52 हज़ार मतदाता है और पूरे 14 नंबर क्षेत्र में। और ये मुझे आशा है कि हम निश्चित ही हमारे कांग्रेस का जो प्रतिद्वंदी है वो है तो बहुत पीछे, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से उसको 10 से 11 हज़ार वोट से हराने की क्षमता रखते हैं और हरा देंगे जिस हिसाब से मुझे जन समर्थन मिल रहा। लोग कांग्रेस से ऊब चुके हैं और कांग्रेस की रीति नीति से त्रस्त है, इसलिए उन्होंने सोचा नया लड़का है, नया काम करेगा। लोग आते नहीं हैं जीतने के बाद क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। चुनाव तो 4 दिन के रहते हैं, पर मैं हमेशा इस क्षेत्र से परिचित हूँ, मैं आता जाता रहूँगा और इस क्षेत्र में विकास करता रहूँगा। आपने देखा कि जब ये चुनाव का ऐलान हुआ, पंचायत चुनाव का, तो 10 लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद जो है करीब करीब 6 से 7 लोगों ने फॉर्म उठा लिया। आखिर ये क्या धर्मेंद्र सिंह जौहरा की कोई जादुई वो चली या उनका चेहरा चला, क्या कहें इस पर? नहीं, वो जो प्रत्याशी थे वो भी बहुत अच्छे प्रत्याशी थे। सभी क्षेत्र के कहने का कुछ विषय ऐसे थे कि सारे प्रत्याशी मिलकर भारतीय जनता पार्टी से एक प्रत्याशी लड़े चुनाव, लेकिन कुछ कारणों से कुछ चंद लोगों की जिद और अहंकार के चक्कर में ये डिसीजन संभव नहीं हो पाया। जिला अध्यक्ष जी भी इस डिसीजन को ले नहीं पाए और उन्होंने फ्री फॉल कर दिया। और जो मेरे साथी थे उन्होंने यही सोचा कि हम 5-6 में से धर्मेंद्र जौहरा एक ऐसा कैंडिडेट है कि कहाँ न कहाँ वो बड़े मार्जिन से इनको हरा सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे समर्थन दिया। तो ये थे धर्मेंद्र सिंह जौहरा। धर्मेंद्र सिंह जौहरा के बारे में और कुछ आपको बताएं हम। इन्होंने घाटा बिल्लो से अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की, इंदौर से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में उतरे। राजनीतिक क्षेत्र में पंच, सरपंच, उम्मीदवार के साथ साथ हर वर्ष इंडोरामा में ये एक क्रिकेट का आयोजन भी करवाते थे युवा के लिए। और आने वाले समय में जनता जो है इनको अगर अपना मत देती है और भारी मतों से जिताती है तो ये इस क्षेत्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होंगे। मैं दीपक उपाध्याय, खबर न्यूज़ से, धन्यवाद।